सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन बैंक 2018 में जब प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ द्वारा, यानी दांत का जो जानने वाला जो डॉक्टर होता है वो अपने मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा अवतल, कौन सा, तो दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा लेंस अपसारी, अपसारी जहाँ पे आएगा तो अब याद रखिएगा, अपसारी मतलब अपसारी में अप है तो यहाँ अब वाला मार दीजिए आंसर। ठीक है, चलिए पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पक्षाभि, इसको आइरिस कहते हैं इंग्लिश में। चलिए किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष। और यह जरा दृष्टि दोष जो है वह बुढ़ापा के अवस्था में होता है। यह आपको भी आएगा, हो सकता है, लेकिन आपका अगर आँख अच्छा रहे तो नहीं होगा, इसलिए आँखों का देखभाल करना जरूरी नहीं, अति आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। क्या मापने की ज़रूरत है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को याद रखिएगा, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को भी मापना पड़ेगा और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी मापना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। चलिए शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना आप पसंद करेंगे? ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन? उत्तल लेंस, क्योंकि ये बड़ा दिखाई देगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होगा और विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन में है ना, शॉर्ट सर्किट जब होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? अधिक तेजी से बढ़ जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? ऊपरमुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अधोमुखी मतलब नीचे की तरफ। चलिए तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी, तांबे की तार जो होगी उसकी एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधा परिभ्रमण होगा तो कुंडली का क्या हो जाएगा? दिशा बदल जाएगा। जैसे जनरेटर में ऐसा रहता है ना, ये होता है हमारा जो नाश्ता रहता है उसके अंदर, आर्मेचर कहते हैं इसको। ये आधा जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक, चलिए किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। ठीक है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, चलिए चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था किसको? तो वृक्षों को बचाना या संरक्षित करना था। चलिए वृक्ष को बचाना चाहिए हम लोगों को आज भी। उस ज़माने में हम लोग देखते हैं कि चिपको आंदोलन जो है, सुंदरलाल बहुगुणा बेचारे बहुत मेहनत किए तब जाके वृक्षों को बचाए, और हम लोग आज कटवा रहे हैं घर बनाने के लिए, खेत बनाने के लिए। चलिए निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए Na2SO4 और BaCl2 BaSO4 में और 2NaCl के एक्वस मिलता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि सोडियम के द्वारा क्लोरीन विस्थापित हो गया और Ba के द्वारा SO4 विस्थापित हो गया, यानी डबल डबल विस्थापन देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? बूझा हुआ चूना कौन हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग बूझा हुआ चूना कहते हैं। लवण जो है Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से
अधिक होता है, ठीक है, यानी वह क्षार बन जाता है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3, ठीक है। चलिए एल्युमिनियम आ गया ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत को चढ़ाई जाती है? तो याद रखना जिंकबा के, ठीक है, Zn। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त होता है? किसको गर्म करेंगे? तो याद रखिएगा जिप्सम को, ठीक है। चलिए प्रोपेनोन में उपस्थित प्रयाकात्मक समूह, या इसी को हम लोग क्रियाशील समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाशील समूह, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? प्रोपेनोन में उन्न आ रहा था कीटोन, तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका? एथेनोइक अम्ल। इथेनोइक में ओइक जुड़ जाएगा, ठीक है, इथेन में ओइक जुड़ जाएगा, इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? कैथोड या एनोड। तो अशुद्ध जो होगा वो एनोड हो जाएगा और जो शुद्ध होगा वो कैथोड हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है। चलिए न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वह तत्वों का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला करता है? लाल को नीला कौन करेगा? तो याद रखिएगा आपको बताया गया था पहले से, कथी? अनिल भाई, ठीक है। अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, तो अम्ल तो होगा नहीं, क्षार होगा। क्षार का मतलब होता है OH-, ठीक है। चलिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तब पादप में जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में ATP के रूप में संचित रहता है। अमीनो ट्राई फॉस्फेट इसका पूरा नाम है, ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो हृदय को है ना आलिंदों के द्वारा, ठीक। कौन सा पादप हार्मोन, चलिए कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो पत्तियों को मुरझाने के लिए कौन हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो अधोगामी वृद्धि क्या कहलाएगा? गुरुत्वानुवर्तन। अधोगामी का मतलब नीचे की तरफ वृद्धि, जड़ का वृद्धि, ठीक है। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? किसका भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है या भाग है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है इसमें? तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इस पर हमारा कंट्रोल है, इसलिए अनैच्छिक नहीं, यह ऐच्छिक क्रिया है। जब चाहे तब चबाना रोक सकते हैं, नहीं तो ऐसा होता तो आदमी चावल चबाता जाता पता चलता मुंह से बाहर भाग रहा है, आदमी चबा रहा है, नहीं समझ में आया, क्योंकि वह ऐच्छिक क्रिया है, हम उस पर जब तब कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, कथी में? ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा देखने को मिलता है। चलिए मुकुल बनता है इसलिए उसको क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण देखने को मिलता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का कौन सा भाग फल बन जाता है? तो अंडाशय जब विकसित होगा तो वह फल का निर्माण कर लेता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कथी में पाया जाता है? तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, कथी में? स्त्री में, क्योंकि इसमें कौन सा होता है? एक्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 39 में क्या है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म का बोल रहा है, तो युग्म मतलब जोड़ा कितने होते हैं? तो 23 जोड़ा होते हैं। अगर संख्या में पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 46। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कौन सा है? निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो जैव निम्नीकरण में कौन आ जाएगा? केक, ठीक है। जीवों के द्वारा इसका अपघटन हो सकता है,
लकड़ी का भी अपघटन होता है और घास का भी अपघटन जीवों के द्वारा हो सकता है। प्लास्टिक का अपघटन होगा नहीं, तो ऑप्शन में ये नहीं होगा। ठीक है, चमड़ा का जल्दी घास, पुष्प, चमड़ा का अपघटन जल्दी नहीं होता है। छिलके, केक, रबर, रबर का अपघटन जल्दी नहीं होता है, इसलिए केक हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा और घास हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव के द्वारा निम्नीकरण पदार्थ कौन हो जाएगा? केक, लकड़ी और घास। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय पाली में से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? ठीक है, इससे आप लोगों को अनुमान आ जाता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बैंक पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं कि आपका ये है, तो इसकी जो चौड़ाई होगी ना, ये मैक्सिमम चौड़ाई, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? तो त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, जब किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, है ना, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो अधिकार अपवर्तन अभिनेत्र के अंतर्पृष्ठ पर होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रवणता से प्रकीर्णन करते हैं? तो उसमें हो जाएगा आपको कौन? नीला हो जाएगा। ठीक है, बैगनी आंसर में हो तो बैगनी मार सकते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो बार बार हम लोग देखते हैं कितना हर्ट्ज होता है? 50 हर्ट्ज होता है। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर के अल्प मापांक है, कितना हो जाएगा? 0.05 वोल्ट। ऐसे बना के आप देख लीजिएगा। इस माइक्रो एम्पियर, है ना, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर का 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर आंसर होता है। ठीक है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, चलिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग क्या हो जाएगा? उदासीन तार का रंग काला होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विभक्त वलय विद्युत ऊर्जा में कार्य करता है। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो याद रखिएगा, इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो राजस्थान। नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH का होल्ट वाइज, है ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट और कॉपर जो उत्तर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे क्या है? कोई विलेन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनिल नीले को लाल करेगा तो इसका मतलब वो अम्ल होगा, अम्ल 7 से कम होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? टमाटर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है? तो 3:1 में होता है। इसका प्रयोगात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एल्डिहाइड का होता है, CHO। ठीक है, प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना होता है? C3H5। इसमें कितना संयोजक होती है? 8 3 11 यानी 10, एक कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो बाएं से दाएं तरफ जाने पर घटता है। ठीक है, परमाणु का साइज क्या हो जाएगा? घटेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं 18। एक छात्र जांच परख नली के लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक के कुछ बूंदे मिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? तो हरा दिखेगा। चलिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कथी होता है? चमकीला, थोड़ा सा उजला दिखाई देता है। एक जांच परख नली के लिए, है ना, लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है तो आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। जांच में परख नली का विलयन कथी होगा? तो परख नली का CuSO4 का होगा। वो स्थापित हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, है ना, सिग्मोनोमीटर। चलिए, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का धक्का बना करके, है ना, अवरुद्ध करता है? तो कौन करता है?
लसिका करता है, ठीक है। अब ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा सोडियम भी आवश्यक होता है, क्लोरीन भी, फॉस्फोरस भी। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए संरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क, ठीक। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, कथी में सहायक होता है? तो याद रखिए प्रौढ़ों के अग्र भाग की लंबाई के वृद्धि करने में, ठीक है। चलिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो हाइड्रा में कौन सा होता है? मुकुलन देखने को मिलता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है भाई। निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्र भाई का, मादा का नहीं है, नर का है, ठीक है। बाकी अंडाशय है, गर्भाशय भी है और निम्नवाहिनी भी है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियम का प्रतिपादन कौन किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन सा पाया जाता है? एक्सेस पाया जाता है। मन परीक्षण के लिए हरी पत्ती तथा आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में, है ना, उबाला जाता है, किसके, है ना, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ताकि वो घुल जाए। क्लाइड, है ना, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना एक्स पर? तो 45 गुना पर। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? है ना, तो सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी और मानव। घास खाता है बकरी, बकरी को खाते हैं हम लोग, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने 2018 का टोटल क्वेश्चन का क्या किया? ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। आप लोग इसको देख करके शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।